धरना दिया हुआ है। जिन डिपार्टमेंट ने धरना दिया हुआ है उनमें शामिल है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और TMA के लोगों ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। इनके क्या मुतालबात है और ये कब तक धरना जारी रहेगा, इस हवाले से इस धरने में शामिल शुरका से हम बात करते हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अलग वर्कर है, इसके ऊपर इतने मॉनिटरिंग ऑफिसर है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकपतन सोशल मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर नकवी। जी दोस्तों, इस वक्त मौजूद है DC ऑफिस के पास धरना दिया हुआ है सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर असर जो मुलाजमीन आते हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, TMA और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने DC ऑफिस के ग्राउंड में धरना दिया हुआ है। इनके क्या मुतालबात है, ये इन्होंने धरना क्यों दिया हुआ है, इस वाले से इनसे बात करते हैं। मुतालबात ये हैं कि लीव इनकैशमेंट का जो मसला है उसको हल किया जाए। इसके अलावा बेशुमार जो मुलाजमीन का जो पॉलिसियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारी जो क़यादत है लाहौर में एहतजाज के लिए गए हुए थे, यहाँ से हमारी क़यादत के लिए उनको जो गिरफ़्तारियाँ उनकी की गई उनको रिहा किया जाए और हमारे तमाम जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। जब तक मुतालबात मतलब हमारे जो मंजूर नहीं होंगे हम स्कूल बंद करेंगे, तमाम दफातर बंद रहेंगे और तमाम स्टाफ सरापा एहतजाज रहेगा। ये रियासत की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फ़राहम करे। लेकिन रियासत जो है वो उसके जो बाशिंदे हैं वो अपनी अयाशियाँ तो ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनका जो पहले ही बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हो चुका है, उनके जो तनख्वाहें हैं वो ना होने के बराबर रह गई हैं। महंगाई के तनासब से 200 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन जो इनकी तनख्वाहें हैं वो सिर्फ 10-15% बढ़ती हैं। और ये किसी भी मुआशरे की आप इस्तेहसाली का या उसका समझ लें कि जो एक बुनियादी तौर पर एक मुआशरा है उसकी इस्तेहसाली यही है कि कोई भी उस्ताद जो है उस मुआशरे का वो एहतजाज करे और अपने हक़ के लिए सरापा एहतजाज रहे। आप देख सकते हैं तमाम पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, स्कूल बंद हैं, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। इसके अलावा जो आसफ अली भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िला सदर हैं टीचर एसोसिएशन के, तो ये मज़ीद आपको जो है वजाहत करते हैं। ये ऐवान जो है ना इनको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है ना मुलाजमीन की हक तलफी की जाती है। जी, इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरने से नहीं उठेंगे। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ये इस गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना ये चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इनसे जो है ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको मानने के बजाय ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और जो ये लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, हमारी आला क़यादत को रात 12-1 बजे इन्होंने यरगमाल बनाया है, उनको मारा पीटा है और उनको पकड़ के जो है ना ले गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये इनको सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जा रही है, जिसका इनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट की अपनी तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, ठीक है। ये मतलब आके इधर जम के बैठ गए, अपना इनका कोई जो है मैंडेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जालमाना पुलिसियाँ बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम मुलाजमीन, हम उस्ताज़ा जो हैं हम जो है ना सड़कों पे रुल रहे हैं। और इसके बावजूद कि ये हमें तफ़्फ़ुज़ दें, हमारी बात को सुने, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको मानने के बजाय ये लोग उल्टा हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद करना शुरू हो गए हैं। हमारा मुतालबा ये है, पहला मुतालबा हम सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि हमारी जो आला क़यादत है उस आला क़यादत को जल्द से जल्द जो है ये रिहा करें और हमारे मुतालबात को सुने और हमारे से मिल बैठ के हमारे से बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि जो एक पाकिस्तान जब से बना तब से हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो है हम भी बूढ़े होंगे, हमारा कोई कारोबार नहीं होता, ठीक है। हमारे जायज़ मुतालबात है, हमें पेंशन मिले, हमें कुछ ग्रेच्युटी मिले, हमारे जो मुतालबात हैं हमारे उनको ये कुछ भी नहीं सुन रहे, जस्ट ये जुल्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तहरीक जो है ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जाएगी और इसका गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। खुदारा आंखें खोलें और हमारे जायज़ जो मुतालबात हैं उनको ये समझें। शुक्रिया जी। इनका कहना है कि अगर ये इनके मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो ये तहरीक बढ़ती जाएगी और ये नाफरमानी तक भी जा सकती है। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हम इस वक्त DC ऑफिस पाकपतन के सामने मौजूद है। इस वक्त तमाम इदारों के सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट जो हमारे स्कूल कुछ प्राइवेटाइज़ करने जा रही है, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए नए उस्ताज़ा भर्ती करने के बजाय
वो बजाय नए उस्ताद भर्ती करने के वो स्कूलों को प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट तंजीमों को दे रही है, और उसके अलावा उस्तादों की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक लीव इनकैशमेंट होती है जो कि सरकारी मुलाजिम को सर्विस के आखिर में दी जाती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबका ये मुतालबा है कि अपने ये जो अमेंडमेंट्स की हैं इनको वापस लिया जाए और सरकारी मुलाजिमिन को उनका हक़ वापस दिया जाए। शुक्रिया जी दोस्तों, हमारे साथ एक सीनियर टीचर मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने जो डीसी ग्राउंड में जो धरना दिया हुआ है इनके क्या मुतालबात है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा ये जो धरना है ये आल पंजाब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ है उनके तहत हो रहा है, और इन सब का एक ही और मुतफ़िका फ़ैसला है कि ये जो गवर्नमेंट ने लीव एनकैशमेंट के सिलसिले में मतलब कटौती की है और प्लानिंग की है और मतलब जो पेंशन में कट लगाया है और उसके जो रूल्स में तब्दील की है उसके ख़िलाफ़ है। ये जो 30 सालों से मतलब मुलाजमत कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसके ख़िलाफ़ ये सारा धरना यहाँ भी दिया जा रहा है और लाहौर में दिया जा रहा है, और उस वक्त तक दिया जा जाएगा जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं कर रही थे। और ये कोई गलत मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमने सर्विस शुरू की थी तब हमारे इनके साथ मुआहदा हुआ था कि ऐसा होगा। अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो फिर नए के लिए करें, जबकि जो ऑलरेडी मतलब सर्व कर रहे हैं उनके लिए तो ये नहीं होना चाहिए था। ये जो जुल्म है ये सिर्फ मुलाजमीन के साथ ही क्यों किया जा रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ मुलाजमीन ही नज़र आते हैं? क्या सिर्फ यशी मुलाजमीन कर रहे हैं? क्या हमारी दूसरी सिविल ब्यूरोक्रेसी या दूसरी एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं कर रही? सारे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो नज़ला गिर रहा है वो सिर्फ हम मुलाजमीन पे जो छोटे दर्जे के जो मतलब वो ऊँट के मुंह में ज़ेरे के बराबर ले रहे हैं उनके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस सिलसिले में ये सारे लोग मतलब यहाँ मुतहद हैं और सारे लोग उस वक्त तक मुतहद रहेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। हमारे साथ एक और सीनियर टीचर मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपका आगे का क्या लाएअमल है? जी, हम देखेंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हम मिलकर मुत्तहिद होकर, जैसे कि हमारे कुछ साथी लाहौर गए भी हुए हैं, तो हम उनका जाकर साथ देंगे। और भी पता चला कि उनकी कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन अब पता चला कि जो गिरफ्तार थे हमारे साथी उनको छोड़ दिया गया है। हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। हम ये धरना पूरे का पूरा हम लाहौर लेकर जाएंगे और हर ज़िले से लेकर जाएंगे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम उस वक्त तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। लीव इनकैशमेंट रूल्स में जो तरमीम की गई है वो किसी भी सूरत हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। और जो जितने भी असातिज़ा की पेंशन को रोक दिया जा रहा है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है हमें। और साथ साथ चलते हुए जो स्कूलों को दानिश स्कूलों के हवाले किया जा रहा है, गवर्नमेंट के इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, वो भी किसी भी सूरत किसी सूरत हाल में हमें मंजूर नहीं है। हम गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, हमें हमारा हक़ चाहिए, हमें हमारे बच्चों का हक़ चाहिए, और हम अपने हक़ के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। असातिज़ा की गिरफ्तारियाँ किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, हमें उन्हें आज़ाद किया जाए। क्यों पाबंद किया जा रहा है उन्हें इस इदारों में? उन्हें रिहा किया जाए हर सूरत में, और हर तरह की कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। हम सारे असातिज़ा कराम मेल और फीमेल जमा हुए हैं। हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो धरना में लाहौर बैठे थे उनको कैद किया गया है, उन्हें आज़ाद किया जाए, उनको रिहाई दी जाए। तो हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक असातिज़ा का मौशी कत्ल बंद किया जाए, और लीव इनकैशमेंट के कवानीन हमें कोई मंजूर नहीं, जो पहले चल रहे हैं सदियों से वही होने चाहिए। और आज ग्रेजुएटी का भी, और जो टीचर्स की डेथ हो जाती है या किसी मुलाजम की किसी अदारे के तहत भी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे को लगाया उसे सारे उसके वाजबात दिए जाए। ये ना किया जाए कि या वाजबात लो या आप करो कि पैसे बच्चे को नौकरी दिलवाओ। हम यहाँ पे हुकूमत की जो ज़ालिमाना इन्होंने कवानीन असातिज़ा के इस्तेहसाल करने के लिए बनाए हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज में जमा हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। असातिज़ा जो हैं वो इस मुल्क व कौम का बहुत बड़ा असासा है, और हमने ही इनको पढ़ा के इन सीटों पे यहाँ पे ऑफिसर्स बना के बिठाया है। आज ये हमारे बच्चों का हक़ जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, हमारा हक़ ख़त्म कर रहे हैं। हम बीमार हैं, हमारी दवाइयाँ छीन रहे हैं, हमारी बच्चियाँ जो घरों में शादियों के लिए बैठी हैं उनकी शादियों के इंतज़ामात छीन रहे हैं, ये हमारे घर छीन रहे हैं। क्योंकि एक टीचर जो है वो हैंड टू माउथ होता है, और वो अपनी ग्रेजुएटी पे ही जो है वो अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, बेटियों की शादियाँ करता है। सब हम कौन सा इतने ज़्यादा जागीरदार होते हैं कि हमारे जो है वो बैंक भरे हुए पैसों से इन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया है। हम पढ़े लिखे कौम है,
पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे तरीके से बहुत पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी ये जो ज़ालिमाना उनके कवानीन काले बनाए हैं उनको वापस ले। इस बिल को जो मंजूर किया है, लीव एंड कैशमेंट पे जो कट लगाया है, जो हमारी ग्रेजुटी पे कट लगाया है, जो हमारे स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, वो तमाम का तमाम ख़त्म किया जाए और असातिज़ा को उनका हक़ दिया जाए। इस मुआशरे में असातिज़ा को रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि असातिज़ा जो है वो मुअल्लिमी पेशा है और असातिज़ा जो है वो इस कौम के रूहानी वालिदैन हैं। लिहाजा उनकी इज़्ज़त अदब व एहतराम करना, उनके हकूक़ को फ़राइज़ का ख्याल रखना, ये पूरी कौम का फ़र्ज़ है, ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ है और ये जो है फ़र्ज़ इनको अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि इन्होंने हमें इस तरह से यूँ सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया है। देखें, जर्मन की वज़ीर से जर्मनी के जो हैं वो वज़रा ने कहा कि आप हमारी तनख्वाहें असातिज़ा के बराबर कर दें। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपको पढ़ा के इस सीटों पे पहुंचाया, मैं तुम लोगों की तनख्वाहें उन असातिज़ा के बराबर कैसे कर दूं? ये होता है ज़िंदा कौम में, ये होती हैं ज़िंदा कौमों का वक़ार। और हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात पे रहम दिलाना जो है वो गौर करे और इनको ख़त्म करे। हम इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। शुक्रिया जी। हमारे साथ एक सीनियर टीचर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने धरना क्यों दिया हुआ है और इनके क्या मुतालबत है। जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हम अभी अपने जॉब को मुकम्मल करने के करीब है, हमारे लिए ऐसे काले कवानीन बनाए हैं जिसका हमारे बच्चों और हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नुकसान है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे काले कवानीन को वापस लें, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है इससे और हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारी कश्ती जो अपने किनारे पर लगने वाली है, अब ड्रिल में उसके सुराख कर दिया जाए तो पानी भर जाएगा और हमारी कश्ती डूब जाएगी। ये हमें इससे बचाया जाए और ऐसे काले कानून वापस लिए जाए।